क्लास 7th हम आपका ये ताई चैप्टर पढ़ रहे थे, जहाँ पे जो रामेश्वरी होती है वो जल बुन कर बोलती है, जो बातें उसने बोली हुई है। तो अब उसके बाद बाबू साहेब को पत्नी के वाक्य सुन के बड़ा क्रोध आया। क्या हुआ? बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, हृदय तो दिल की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। ना जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। बोलता कौन विष होता है? जहर। बोलता कौन सा जहर मेरी बातों में घुला रहता है कि यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है, कि मेरा जो कहता हूँ, रामजी दास कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ अपनी पत्नी को कहते हैं वो ही तुझे क्या लगता है? बुरा लगता है, तो नहीं कहूँगा। बोलते तो मैं नहीं कहूँगा, बस इतना याद रखो कि अब जो कभी इसके विषय में अपशब्द निकाले तो अच्छा ना होगा। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर ना दिया। जो रामजी दास जो बातें कह रहे थे राम इनसे, अपनी पत्नी से, तो रामेश्वरी से, तो उन्होंने उस चीज़ का कोई उत्तर नहीं दिया। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती है और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। एक दिन रामेश्वरी छत पर टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। संध्या का समय था, शाम का समय था। आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भरा था। यदि ये पतंगे कट कट कर उसकी छत पर गिरे तो कितना आनंद आएगा। देर तक पतंग गिरने की प्रतीक्षा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया। जो छोटा बेटा था ना, वो क्या आया उनके पास और उनकी टांगों से लिपट चिपक कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। बोलते ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ जी से जाकर मांग। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर देखने लगा। अब उससे रहा ना गया। इस बार उसने बड़े लाड से आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, बड़े प्यार से कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी बोली प्रार्थना से, जो उसने प्रार्थना की ना अपनी ताई से, उसे प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया, कुछ मतलब पिघल गई वो। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थित मतलब दृष्टि से देखती रही, एक जगह नज़र रखे हुए उस पर ही लगातार देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली। क्या किया उन्होंने? एक लंबी सांस लेकर मन ही मन में कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी ना होती। बोलते अगर ये मेरा पुत्र होता तो मेरे से बढ़कर भाग्यवान, अच्छे कर्मों वाली, अच्छे भाग्य वाली स्त्री कोई नहीं होती संसार में दूसरी। निगोड़ा इतना सुंदर है और कैसे प्यारी प्यारी बातें करता है, जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूँ। ये रामेश्वरी कहती है उस बच्चे के लिए। ये सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने ही वाली थी कि इतने में मनोहर उन्हें मौन देकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से तुम्हारी शिकायत करेंगे। बोलती है इतनी देर में अभी से प्यार करने वाली होती, हाथ फेरने ही वाली थी कि क्या हो गया। जो मनोहर है, वो छोटा बच्चा है, वो कहने लगा, तुम नहीं हमें ला के देगी तो हम क्या करेंगे। ताई को बोलता है कि हम ताऊ जी से तुम्हारी शिकायत करेंगे। यद्यपि बच्चों की इस बोली बात से बड़ी क्या थी? मधुरता थी, मिठास थी। यद्यपि रामेश्वरी का मुँह क्रोध के मारे लाल हो गया। वापिस उसको क्रोध आ गया रामेश्वरी को। वह झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखूं वह मेरा क्या करेंगे। मनोहर भयभीत होता, डर जाना, भयभीत होकर उनके पास से हट गया और फिर तृषण नेत्रों से आकाश में, मतलब लगातार आंखों चढ़ाए आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, ये सब ताऊ के दुलार का ही फल है। ये क्या है? ताऊ के दुलार का ही, जो प्यार करते हैं उसका ही फल है कि ये छोटा सा लड़का मुझे धमकाता है, धमकी देता है ना कि तुम नहीं लेके दोगी, हम क्या करेंगे, ताऊ जी को बता देंगे। इसे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
बाबू रामजी दास के भतीजे की उम्र में भतीजे और भतीजी की उम्र में कितने वर्ष का अंतर था? कितने वर्ष का अंतर था? बाबू रामजी दास के भतीजे भतीजी की उम्र में 3 वर्ष का अंतर था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बाबू रामदास की पत्नी का क्या नाम था? रामेश्वरी था। उसके बाद है, मनोहर ताऊजी से किस चीज़ की मांग कर रहा था? रेलगाड़ी मांग रहा था। क्या मांग रहा था? मनोहर ताऊजी से रेलगाड़ी की मांग कर रहा था। ठीक है। रामेश्वरी को ऐसा क्यों लगता था कि पूजा पाठ करने से और व्रत रखने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी? रामेश्वरी एक धार्मिक क्या थी? प्रवृत्ति की अंधविश्वासी महिला थी। कैसी महिला थी वो? अंधविश्वास वाली महिला थी। अंधविश्वास करती थी किसी चीज़ पे, इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि पूजा पाठ करने से और व्रत रखने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। ये आपने सिर्फ ये मौखिक प्रश्न है, सिर्फ आपने बोल के करने, लर्न नहीं करने हैं। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुने। पतंग काटकर मनोहर के घर के किस हिस्से में गिरी थी? अभी हमारे पर नहीं आया हुआ है, ये हम चैप्टर तक नहीं पहुँचे हुए हैं, तो इधर पढ़ लेते हैं। आंगन में इसका आएगा, आंगन में मनोहर के छज्जे से आंगन में गिरने की घटना के बाद रामेश्वरी कितने दिन बुखार में बेहोश रही? 7 दिन। ये भी नहीं अभी हमें पढ़ा। होश आने पर रामेश्वरी ने किसे अपने पास लाने के लिए कहा? मनोहर को। तो ये हमें अभी नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है। मनोहर ने ताऊजी से क्या लाने को कहा? क्या लाने को कहा था? रेलगाड़ी। उसके बाद है, रामजी दास के छोटे भाई का क्या नाम था? क्या नाम था उनका? कृष्णदास। उसके बाद रामजी दास क्या काम करते थे? रामजी दास कपड़े की आड़त और ब्याज पर रुपया देने का काम करते थे। कपड़े की आड़त और ब्याज पर रुपये देने का काम करते थे। मनोहर की छोटी बहन का क्या नाम था? चुन्नी था उसकी बहन का नाम, मनोहर की जो छोटी बहन थी। अब आपकी ग्रामर। ठीक है। ये आपके मौखिक प्रश्न है, ये आपने सिर्फ ऐसे पढ़ने हैं, तो लिखने नहीं है, लर्न भी नहीं करने हैं आपने, सिर्फ ऐसे पढ़ने हैं। जो लिखित होंगे वो ही आपने लर्न करने हैं और लिखने हैं। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे भारत एक विशाल देश है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। जहाँ भारत एक देश का नाम है और हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो ये क्या है? नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है खो। व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है घ। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद कौन कौन से हैं? ध्रुववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद गो। भाववाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है? भाववाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ये भी आपके ग्रामर का ही है। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा नहीं है? कौन से विकल्प में सभी शब्द संज्ञा नहीं है? बचपन, तेज और नीला, ये सभी शब्द संज्ञा नहीं है। खो पाठ है। पशु से बनी भाववाचक संज्ञा होगी पशुता। इसका आंसर है पशुता। अन्ना हजारे कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अन्ना हजारे एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, भाव है हमारे मन का ईमानदार होना। नीचे दिए गए वाक्यों से संज्ञा शब्द अलग कीजिए। मामा जी मंदिर गए हैं, मामा जी मंदिर। उसके बाद अशोक की महानता प्रसिद्ध है, अशोक और महानता। सचिन छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड जा रहा है, सचिन स्विट्जरलैंड। नींबू में खटास है, नींबू और खटास, ये क्या सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं इनके। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर उनके भेद भी लिखिए। जैसे आजकल इंसानियत तो रही ही नहीं, इंसानियत क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। इसके लाल बहादुर शास्त्री शब्द यशस्वी नेता थे। कैसे थे? यशस्वी नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, और व्यक्तिवाचक क्योंकि ये व्यक्ति हैं। ध्रुव टेनिस अच्छा खेलता है। ठीक है। ध्रुव क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। सेना ने कारगिल में शत्रु को हराया, सेना जातिवाचक संज्ञा, कारगिल। ठीक है। उसके बाद पुस्तकें
पढ़ना अच्छी आदत होती है। पुस्तकें और ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पुस्तकें क्या है, जातिवाचक संज्ञा। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे मम ममता, भाव बनाने हैं मन के, ममता होती है ना, मन का भाव होता है। सरल सरलता, युवक यौवन, पशु पशुता, रोना रुलाई, मूर्ख मूर्खता, बूढ़ा बुढ़ाया, बुढ़ापा, बच्चा बचपन, ये सारे क्या है, इसके भाव हैं, भाववाचक संज्ञा बनानी है इनके। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।